दोस्तों, आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसको भी मुझसे किसी बच्ची ने पूछा था, तो हमने इस पे वीडियो बनाया। ठीक है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कंफ्यूज होना थोड़ा सा भी नहीं है। इसमें आप कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे इस ए और बी को लेकर के। देखो पहले समझना है, चलो हम समझाएंगे, ऑटोमेटिक समझाए। ध्यान रखना, थोड़ा सा वीडियो हमारा बड़ा होगा लेकिन स्किप नहीं करना। फिर इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, चलो देखते हैं। गिवन है two circles represent the order pair A comma B which are the solution of respective equation। पहले इस लाइन को समझते हैं, ठीक है ना। इसको समझते हैं, ऑर्डर्ड पेयर है ना ऑफ सॉल्यूशन मीन्स दो सर्कल दिया है। देखो ये एक सर्कल ये है, और ये जो दिया है ना इक्वेशन दिया है जी, b इजकल टू ए प्लस 4, ये b इजकल टू इतना है ना। ये इक्वेशन दिया है, एक पहले सर्कल के इक्वेशन को हमने एज अ इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया और इसको इक्वेशन 2, इसलिए देखो अलग अलग कलर से हमने राइट किया है, ध्यान देना। और इन्होंने बोला है कि इसका जो इनका सॉल्यूशन है ना किस फॉर्म में होगा, पेयर के फॉर्म में, ऑर्डर के फॉर्म में। ध्यान रखना कौन से फॉर्म में, आप इसमें ये नहीं करना है इसकी वैल्यू पुटअप ध्यान देना है, ए कामा बी के फॉर्म में है। मीन्स ये जो यहाँ पे हम राइट किए हैं, ध्यान देना पहले ए कामा बी के फॉर्म में। तो ए जो है एक्स को इंडिकेट करता है और वाई बी जो है ना ऑर्डिनेट को यानी वाई को इंडिकेट करता है, कोई डाउट नहीं है। तो देखो ये जो इक्वेशन बना है सच एज कैसे बना है, y इजकल टू एक्स प्लस 4। ध्यान देना है कैसे बना है, y इजकल टू है ना x प्लस 4 के फॉर्म में बना। देखो y इसलिए हमने लिखा है नोट, अभी इसको स्टेप हम समझाएंगे क्या पूछा है। नोट इक्वेशन सच वेज किस फॉर्म में है, y इजकल टू एक्स प्लस सी के फॉर्म में, यानी ये y को इंडिकेट करता है और ये x को इंडिकेट करता है और ये प्लस 4। आया समझ में, इन सच वे में है, ध्यान देना है, ये इस फॉर्म में है। अब ये डाउट तो क्लियर होगा, क्लियर है ना। इसका ये बताने का सेंस यही है कि जो b है y को इंडिकेट करता है और ये x है, ये a है x को इंडिकेट करता है। और वो एक मिनट मेन अब बात और है क्या यहाँ पे, द सर्कल डिवाइड इनटू 3 रीजन p q r है ना। तो यहाँ पे है क्या, राइट वन ऑर्डर्ड पेयर एंड बिलोंगिंग्स टू पी क्यू एंड आर। मीन्स इन्होंने बोला है पी का एक ऑर्डर्ड पेयर बनाओ यानी ए कामा बी के फॉर्म में है ना, क्यू का भी एक ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, ना कि अलग से सॉल्यूशन कर देना जैसे 4,5 के फॉर्म में ना, ए कामा बी के फॉर्म में इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाओ। और ऐसे ही आर ये जो हो रहे ये रीजन है सेटेड रीजन, इसका भी ए कामा बी के फॉर्म में पेयर बनाओ। देखो बहुत आसान है, हम थोड़ा समझा देते हैं फिर आप लोग कर लोगे खुद। अच्छा इसको हमने इक्वेशन ए लिया है ना, बी इजकल टू ए प्लस 4 इजकल टू इक्वेशन 1 है ना। ये क्योंकि अभी हमने बोला ये एक्चुअली बी क्या है एज अ वाई की तरह काम कर रहा है, ये ए क्या है एज अ एक्स की तरह वर्क कर रहा है ना। ऐसे सिमिलरली आप जरा ध्यान देना, आपको पता है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे कि कोई इक्वेशन होता है, ध्यान रखना कैसे। अगर हम बात करें यहाँ पे हम राइट कर देते हैं, देखो इक्वेशन कैसे होता है, कोई ए एक्स प्लस बी वाई, जैसे वाई प्लस है ना एक्स प्लस सी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसे ऐसे होते हैं ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं। मीन्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं। तो इसके हम कितने सोल्यूशन निकालेंगे, बहुत से सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन हमें एक पेयर सोल्यूशन यहाँ पे रख देना है। तो इसके अलग अलग बहुत से आंसर आएंगे, कंफ्यूज नहीं होना, किसी का आंसर इसका कुछ और आ रहा है, किसी का कुछ और आएगा। तो चलो हम पहले सॉल्व करके दिखाते हैं फिर इसको समझाते हैं, ठीक है। ध्यान देना है, आराम से देखना है, वीडियो समझ में आएगा। देखो इसके सॉल्यूशन के लिए हम ए की वैल्यू पुटअप करके निकालते हैं, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन तो आसान है, देखो दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे ये आर का रीजन आ जाएगा, बहुत आसान है। इसको बस समझना है थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है ना। देखो है क्या, इफ ए इजकल टू आप कितना कुछ भी डाटा रखते हैं, कुछ भी, चलो हम ए इजकल टू कितना 2 रखते हैं है ना, देन बी इजकल टू कितना आ जाएगा आपका, बी इजकल टू कितना आ जाएगा बताओ, ऐसे रख लेना है ए प्लस 4 है ना। तो b इजकल टू ए के प्लेस पे वैल्यू पुटअप करो कितना 2 है ना, कितना 2 प्लस 4, तो b इजकल टू कितना आ गया आपका 6 आ गया। तो एक आपका पेयर क्या बन गया जी,
एक क्या बन गया 2,6 है ना। देखो इफ़, ध्यान देना, अब बस यहीं पे आपको एक एक सोल्यूशन हो गया, एक पेयर इसका, है ना। लेकिन हम और बताते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि अलग अलग आप आंसर देखोगे, ठीक है ना। इफ़, ठीक है, ए इजकल टू 1 है ना, देन 1 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी टेकअप कर लो, सॉरी, देन ठीक है बी इजकल टू कितना, ए प्लस 4 इसमें पुटअप कर दो, तो बी इजकल टू ये क्या हो जाएगा, बी के प्लेस पे, यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या 1 रखना है, तो 1 प्लस 4 इजकल टू कितना 5 है ना। तो बी इजकल टू कितना आ गया 5। तो फिर एक दूसरा पेयर क्या हो गया आपका, देखो ए के यानी 1 कामा कितना 5, क्यों, इन्होंने बोला है आपका पेयर ऑर्डर ए कामा बी के फॉर्म में होना चाहिए, मीन्स पहले ए वाला राइट करना है, फिर इसके बाद बी वाला राइट करना है। और ये आप ए और बी से कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक्चुअली इक्वेशन है, हम बार बार समझा रहे हैं, ये y इजकल टू एक्स प्लस सी के फॉर्म में, y इजकल टू एक्स प्लस सी के फॉर्म में जो भी होता है ना, इस फॉर्म में ये इक्वेशन है, ठीक है। सिमिलरली अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आप सॉल्व करना चाहो तो कर लो, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो हमारा एक ऑर्डर पेयर बन गया, ये ऑर्डर पेयर हमारा बन गया, ये क्या हो गया 2,6, यानी पी का ऑर्डर पेयर हमारा बन गया। आई समझ में। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लो, ए इजकल टू हम 1 लेते हैं, अब इसमें पुटअप कर लेंगे, बी इजकल टू क्या है, देखो -3 -4 है ना। तो यहाँ पे -3, ए की वैल्यू हमने 1 लिया है, तो -4 कितना आया, -3 -4 इजकल टू कितना है -7 है ना। तो ए हमारा कितना हो गया, बी इजकल टू -7। तो एक आपका पेयर कितना बना, एक आपका सोल्यूशन अगर हम बोले तो कितना 1 कामा -7 है ना। नाउ अगेन इफ़ ए इजकल टू हम कुछ दूसरा नंबर ले लेते हैं, ए इजकल टू चलो हम निगेटिव का टर्म लेते हैं, ठीक है ना। ए इजकल टू -1 लेते हैं, है ना। देन ठीक है, देन बी इजकल टू सेम, पहले ये आपको राइट कर लेना है, -a -4 था ना, देन -3, ठीक है, और ए के प्लेस पे -1 हमने लिया है, तो -1 और ये 4, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस हुआ, तो यानी 3 -4 इजकल टू कितना आया -1। तो एक जो नेक्स्ट पेयर बना आपका कितना बना, इसका आप देखोगे तो एक पेयर कितना बनेगा, ए है ना, तो -1 कामा ये आपका ये भी -1 पेयर बना। ध्यान रखना ये पेयर ए कामा बी के फॉर्म में हम यहाँ लिख रहे हैं, देखो ये पेयर हमारा ए कामा बी के फॉर्म में है सोल्यूशन, ठीक है ना, इसलिए ऐसे बन रहा है, कोई डाउट नहीं ना है, बस हो गया। अब देखो ये आपका बी वाला एक पेयर क्यू का पेयर कितना हो गया, ये क्यू का पेयर कोई सा भी एक राइट कर सकते हो जी, ये हो गया, ये हो गया। ध्यान देना है, आप अलग अलग टीचर्स को का लेक्चर देखोगे, अलग अलग सोल्यूशन हो सकता है ना, कोई सा भी। तो इसका क्या आप राइट कर सकते हो, -1 कामा -1 कर देते हैं, हम इसको भी राइट कर सकते हैं, और करके कर दो, और करके इनफाइनाइट पेयर होगा। लेकिन इन्होंने पूछा है हमसे एक पेयर बताओ, है ना, तो हम ज़्यादा क्यों बताएं जी, हमसे इन्होंने पूछा है, देखो पर्टिकुलर क्या कि हमें एक एक पेयर बताना है, एक एक ऑर्डर्ड पेयर। तो एक ऑर्डर्ड पेयर इसका बता दिए, एक इसका, और इसका कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है, बताओ। दो इक्वेशन आप सॉल्व करने नहीं जानते हो, ए एक्स प्लस बी वाई, है ना, इसको सॉल्व कर दो, इसका पेयर आ जाएगा, है ना। चलो अच्छा, अब तो ये हो गया ना, देखो इसको हमने लिख भी दिया है, आप लोग केवल पढ़ लोगे तो समझ में आ गया। देखो एबव इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन, ये सभी इक्वेशन कैसे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं, तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, है ना। लेकिन हमें पूछा है 1 पेयर लेना है, तो हम एक ही पेयर कोई सॉल्यूशन लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए हमने एक एक पेयर राइट कर दिया। और देखो पी और क्यू का तो हमने पेयर निकाल दिया ना, देखो पी का 1 पेयर आ गया, देखो बिलोंगिंग 1 पेयर्स ऑफ पी का 1 पेयर हमने निकाल दिया, इतना हो गया। क्यू का 1 पेयर निकाल दिया हमने, कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है ना। अब हम आर के पेयर में आते हैं, तो आर के लिए कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं, 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। नाउ अब देखो ये रीजन, ये आर के लिए ये 2 इक्वेशंस है, और दोनों इक्वेशन यानी दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं ना। तो आपको पता है जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, 2 लाइन, अगर हम समझो ये सर्कल है, सर्कल एक दूसरे को काट रही हैं, तो मान लो एक सर्कल ये ऐसे फॉर्म बनता आ रहा है, और एक सर्कल ये ऐसे,
तो ये एक दूसरे को काट रही है ना, 2 लाइन पे काटे चाहे जिस भी लाइन पे, तो इसका सॉल्यूशन तो बनेगा ही, बनेगा ना। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ गया। ध्यान देना, हम बार-बार करें, थोड़ा देखो वीडियो बड़ा हो जाता है लेकिन क्या करें, समझाने के चक्कर में बड़ा हो जाए, ठीक है। अब इनको क्या करो, सॉल्व कर लो। कैसे, अब देखो ये इक्वेशन 1 बना, ये इक्वेशन भी, इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। कैसे, एलिमिनेशन प्रोसेस से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलो बाय एलिमिनेशन प्रोसेस से हमने इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो ये तो एलिमिनेट होगा नहीं, माइनस का एंट्री कराते हैं, ठीक है। माइनस इक्वल टू के नीचे के इक्वल टू कर दो, इसको हम क्या करते हैं, माइनस ऐसे एंट्री हुआ तो ये प्लस हो गया, और ये माइनस और ये क्या हो गया, प्लस हो गया। इसको देखो एलिमिनेट हो गया तो इधर आपका 0 बचा, और इक्वल टू ये कितना हो गया, देखो ये पॉजिटिव सिंबल इसका ए का है, ये इसका, तो यानी ये कितना हो गया, 4a, 4a हो गया, और 4 + 4 है ना, प्लस कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ से फाइनली आप देखोगे क्या आएगा, 4a इक्वल टू, इस 8 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको इधर लाते हैं तो माइनस का हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो गया, ठीक है। तो a इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली 2 आ गया। a की वैल्यू यहाँ पे 2 आया यहाँ से, ठीक है ना। अब ध्यान देना है, a की वैल्यू 1 तो 2 आ गया। अब ये a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुटअप कर देते हैं, ये a की वैल्यू इक्वेशन पुटअप 1 में करते हैं। नाउ पुटिंग, हम इसको राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसको हमने a की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुटअप करके यहाँ पे हम लिख भी देते हैं इजीली, तो हमारा कितना आ गया, b की वैल्यू 2 आ गया। अब देखो आपकी रीजन किसके लिए, r के लिए, आपके रीजन r के लिए क्या आ गया, बताओ, रीजन r के लिए सॉल्यूशन क्या बन गया, यानी a की जगह पे हम -2 कामा क्या हो गया, 2, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ। अब चलो जो भी आंसर इन्होंने दिया है एक प्लेस पे हम राइट करके रख देते हैं, ठीक है ना। अब देखो इन्होंने मुझसे 1 ऑर्डर्ड पेयर ही पूछा था ना, पी क्यू आर का, और जो कि हमने यहाँ पे राइट भी कर दिया है। अब देखो हमने इसका निकाला कितने का, आर वाले का ऑर्डर्ड पेयर -2, 2, तो ये भी हम राइट कर देते हैं कितना, -2, 2, ठीक है। अब इसी को हम क्वेश्चन वाइज यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज राइज कर देते हैं। हेंस 1 ऑर्डर्ड पेयर, हेंस 1 ऑर्डर्ड पेयर ऑफ P इक्वल टू, P का ऑर्डर्ड पेयर कितना है जी, देखो पॉइंट P का 2, 6 है ना, ठीक है, कामा Q का कितना है, Q इक्वल टू -1, 1, ठीक है। एंड किसका, R का कितना है, R का -2, 2। ध्यान देना, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, R का ऑर्डर्ड पेयर चाहे जैसे सॉल्व करोगे आपका फिक्स ही आंसर आएगा ये, क्योंकि 2 सॉल्यूशन आप करोगे 2 इक्वेशन का तो एक सॉल्यूशन फिक्स आएगा ना, तो एक फिक्स ही आंसर आएगा -2, 2। लेकिन हम बार बार कहते हैं P और Q का अलग अलग सॉल्यूशन आएगा, किसी का पेयर आपका 2, 6 भी रख सकते हो यहाँ पे, है ना, और क्या 1, 5 भी, लेकिन इन्होंने हमसे पूछा था 1 ही पेयर ना, तो 1 पेयर ही रखेंगे, कोई सा भी रख सकते हो, 1, 5 भी रख सकते हो यहाँ पे। Q के प्लेस पर क्या, देखो 1, -7 भी रख सकते हैं, और क्या, सॉरी ये, हाँ, Q के प्लेस पे 1, -1 भी रख सकते हैं, 1, -7 भी रख सकते हैं, ऐसे ध्यान देना है, ठीक है ना। तो चलो, अगर आपको अभी भी कोई डाउट होगा आप लोगों को, ठीक है, और ख़ासतौर जिस बच्चे ने पूछा था, कोई अगर डाउट होगा तो फिर से बताना, हम इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करके कर देंगे, ठीक है ना। और मे भी अब डाउट नहीं होगा। ध्यान देना, आप लोग अगर दूसरा वीडियो देखते होंगे तो हो सकता है कहीं कहीं मिलेगा इसको सॉल्यूशन करके P + Q और R प्लस, तो ये ऐसे नहीं करना है। एक्चुअली इन्होंने हमसे पेयर के फॉर्म में पूछा है ना, इतना वैसे करना ही नहीं है, तो हमको ऐसे ही सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो कोई डाउट होगा फिर से बोलना, हम इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, ठीक है, ओके।